हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है ना। इस इसके अंदर हमारे पास जो मेथड्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डायरेक्ट विधि से सोल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है ना। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने बात की है एक्चुअल मीन मेथड पर और शॉर्टकट एज्यूम मीन मेथड पर। यानी किस किस पर मैंने दो क्वेश्चंस पर एक साथ ही वीडियो बनाई है, एक तो एक्ज्यूम मीन पर और शॉर्टकट पर, है ना। इनका इन वीडियो का लिंक जो है, इन वीडियोस का, ये दोनों मेथड मैंने एक ही वीडियो में बताए हुए थे। ठीक है ना। तो उसका लिंक आपको मेरे अभी यहाँ ऊपर आई टैब पर मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। कोरिलेशन के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में कोरिलेशन से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आप जाकर के वहाँ पर विजिट करें, आपको वीडियो पर सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। इसके पर इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये मेथड को क्लियर कर सकूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि क्वेश्चंस आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी एक्स और वाई के बीच में आपको सहसंबंध गुणांक निकालना है। और किस विधि से निकालना है आपको, ये डायरेक्ट विधि से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, यानी कि कोरिलेशन जो है एक्स वाई के बीच में क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस के समेशन एक्स समेशन वाई, है ना। और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, एक्स वाले टर्म्स एक साथ चलेंगे, यानी कि एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम जहां जहां आपने एक्स लिखा है वहां आप इसमें वाई फिल कर दे, तो वाई का स्क्वायर हो गया माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, बस और कुछ ही नहीं है। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप क्या करो, आपको टेबल कैसे निकालनी है। टेबल कैसे बनती है, हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती है। जो जो वैल्यूज आपको फॉर्मूले में गिवन होती है, जो जो हमें वैल्यू निकालनी होती है ना, वो हम उसको टेबल में करते रहते हैं। तो यहां से अगर मैं टेबल की बात करती हूँ तो टेबल कैसे बनेगी, देखो आपने फॉर्मूला देख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर, एक तो एक्स गिवन है, एक हमें वाई गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स सीरीज की बात करेंगे। क्या करेंगे, एक्स सीरीज की बात करेंगे। तो एक्स सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ, एक्स का डेटा आपको गिवन है, क्या है, 12 है सबसे पहले, फिर 16 है, और फिर आ जाता है आपके पास 20, फिर 24 और 28, और 28 के बाद में आता है 32 और 36। अब आपको क्या करना है, एक्स अगर आपके पास सीरीज है, हम लोग पहले एक्स सीरीज की बात करते हैं। तो एक्स के लिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो इसका समेशन दिख रहा है ना। एक्स के लिए एक तो आपको समेशन निकालना है और एक्स स्क्वायर निकालना है, बस दो ही कंडीशन है यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक तो एक्स आपके पास है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालना है और कुछ नहीं करना। तो आप इसका एक्स स्क्वायर निकालें, तो 12 का हो गया 144, ये हो गया 256, यहाँ हो गया 400, ये हो जाता है 24 का 576, 28 का क्या हो जाएगा 784, और 32 का हो जाता है 1024, और 36 का हो जाता है 1296। क्लियर है बात, बात यहाँ पर एकदम क्लियर है। साथ साथ में हम लोग इसका सम भी करते चलते हैं। तो इसका जो सम आएगा, यानी समेशन जो x है वो वैल्यू बैठेगी आपके पास 168, और इसका जो सम है यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 4480। तो एक्स सीरीज का जितना भी काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लेकर के चलना है, वाई सीरीज को लेकर के चलना है। ठीक है, वाई सीरीज को हमें लेकर के चलना है। तो वाई का डेटा हम लोग क्या लिखेंगे, और वाई का फिर हमें वहां पर वाई स्क्वायर निकालना है। तो वाई का डेटा आपको क्या कहता है, ये कहता है 6 9 12, 6 9 12, 15, 18, 21 और 24। इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 36, 81, 144, 225 और 324, 441 और 24 का कितना होता है 576। देखो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, जैसे मेरे को याद है तुरंत। इससे क्या होगा, अगर आपको याद है ना, आपको कैलकुलेटर पे उंगलियां नहीं चलानी पड़ेगी और आपका समय बचेगा। ठीक है, तो वैसे आपको करते करते भी याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ जब हम इसको ऐड करेंगे तो समेशन वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 105, और समेशन वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा
1827। अब एक लास्ट हमारे पास रह गया, क्या निकालना है, फॉर्मूला देखते हैं क्या हमें क्या चाहिए। देखो ये रह गया सिर्फ एक्स वाई की मल्टीप्लाई और कुछ नहीं रहा, सिर्फ क्या रह गया, एक्स वाई की मल्टीप्लाई। तो बस ये कर लेते हैं। तो टेबल हमने कभी याद नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले की वैल्यूज को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल को फिल करते चले जाना है। तो एक्स वाई यानी कि किसकी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई, इनके आपस में हमें क्या कर रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 72, 144, 240, 360, 504, 672 और ये आ जाएगी आपके पास 864। जब आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे ना, जब आप इनको ऐड करेंगे, इनकी समेशन एक्स वाई जब आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2856। अब तो कुछ नहीं करना, सारा काम आपका तैयार है। अब आपकी जो है आपका खाना रेडी है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परोसना है और कुछ नहीं करना। अब हमें सिर्फ यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपको, फॉर्मूला कहते हैं समेशन, मतलब रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ठीक है ना, अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या चलेगा, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस के समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सेम जहां आपने एक्स लिखा है वहां आप इसको वाई कर दो, तो समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, समझ में आई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को उठाना है और उसमें रखना है और हो गया काम। तो एन आपके पास कितना है, एन क्या है, एन को भी बता देती हूँ, एन क्या है यहाँ पर, एन जो है वो इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, सिम समझ में आए। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, एन की वैल्यू आपके पास इनका जो नंबर है काउंटिंग में वो यहाँ पर आपके पास एन है। तो एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आई है 7। बात समझ में आई, तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो 7 हो गया और अब हम लोग वैल्यू में रखनी है तो इसको हटा देते हैं। देखो तो वैल्यू ये रही एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू है 2856 माइनस समेशन एक्स का है ये रहा, यानी कि 168 इंटू 105 है ना, यानी वाई की वैल्यू ये रही समेशन वाई की। अब नीचे क्या है, एक टर्म में जो आपके पास है एन की वैल्यू 7, एक्स स्क्वायर कहाँ है भाई ये रहा, यानी कि 4480 माइनस समेशन एक्स कहाँ है 168 है, तो 168 का कर दो आप स्क्वायर। ऐसे अब आप जो है वाई वाली इसको वैल्यू को रखो, तो एन की वैल्यू है 7, वाई स्क्वायर कितना है 81827 माइनस और 105 का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू समझ में आई। सारी वैल्यूज को देखो ऊपर है उठा करके रखना है बस। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू यानी ऊपर जो आपके पास आएगा वो आएगा 19992 माइनस 17640। नीचे जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपके पास आ जाएगी 131,360 माइनस 28224, इसका हो जाएगा अंडर रूट, है ना। और दूसरी जो वैल्यूज आएगी उसका आएगा 12789 माइनस 11025। बात समझ में आई, क्लियर है। अब क्या करना है, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2352 और नीचे जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1336 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1764। पूरे का क्या चल रहा है आपके पास, अंडर रूट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2352 अपॉन ही आ जाएगी वैल्यू, यानी पहले वाला जो अंडर रूट है वो 56 का आएगा, दूसरा आएगा 42 का, यानी ये आया आपके पास 56 और ये आएगा आपके पास 42। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2352 जब नीचे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो आपके पास 2352 ही आ जाएगा, दोनों हो गए कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। यानी हमने क्या देखा कि रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई यानी दोनों सीरीज का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव में आया, माइनस प्लस के 1, पॉजिटिव आया प्लस के 1। तो हम क्या कहेंगे कि जो सीरीज है आपकी, जो सीरीज है, जो श्रेणियां है एक्स एंड वाई आर परफेक्टली यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके बीच में, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाती वैल्यू, या जो ये वैल्यू है इसमें से घटा करके अभी जो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई है, नेगेटिव भी तो हो सकती थी। अगर ये नेगेटिव आ जाती तो आर की वैल्यू आपके पास -1 बनती, माइनस मतलब नेगेटिव आ जाती। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या कि अगर आर की वैल्यू -1 एग्जैक्ट -1 है, या आर की वैल्यू एग्जैक्ट +1 है, या आर की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। एग्जैक्ट की बात मैं नहीं करूँ, जैसे यहाँ पर कंप्लीटली 1 आया, ऐसे कंप्लीटली -1 आ जाता है, कंप्लीटली 0 आ जाता। तो
तो -1 अगर है तो हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर पॉजिटिव है तो उसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर r बराबर 0 तो हम क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बना। r की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसका मतलब कोई भी यहाँ पर कोरिलेशन नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर है बात? ओके, तो मेथड समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम इसका और लेते हैं, उसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने लिया है तो सेम है, आपको क्या पूछना है, वही पूछ रहे हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको बताना है, और किस विधि से, डायरेक्ट विधि से, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से आपको उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही रहेगा भैया, अगर डायरेक्ट है फॉर्मूला तो वही आपके पास रहेगा। तो जब फॉर्मूला वही है तो आप क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि x आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप इसको स्मॉल x ही बना लो, तो इसको आप स्मॉल x ही बना लो। तो यहाँ से x आपके पास डेटा क्या है, 1 से लेकर के 9 वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना, ये हो गया 9, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, हम लोग x सीरीज की ही बात करेंगे। एक्स सीरीज में क्या है, देखो नाम ही इसका डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट के लिए हमें कुछ अलग से निकालना नहीं होता, सेम सारी वैल्यू चलती रहेगी। तो एक्स का निकालेंगे एक्स स्क्वायर, फिर वाई हमें गिवन है, वाई की वैल्यूज क्या है आपके पास, 9 8 10 12 11 13 14 16 और 15। हमें y का क्या करना है, फिर y का स्क्वायर निकालना है, और एक टर्म और निकालनी है, बस एक्स वाई, बस आपकी टेबल कंप्लीट है, ठीक है ना। तो जब आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर देखो 1 का करेंगे तो 1 हो गया 4 9 16 25 36 49 64 और 80। यहाँ से इसका हो जाएगा 81 64 100 144 121 169 और 196 256 और 225। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब आपको क्या करना है जी, आपको करनी है मल्टीप्लाई, किस किस की, इस x की और इस y की। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पहली सबसे पहले क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 9 16 30 और नेक्स्ट आएगी आपके पास 48, ये आ जाएगी 48, फिर आएगी 55 और 78 98 128 और आ जाएगी 135। यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ नहीं था, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये डेटा समझ में आया आपको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी सम करना है, क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर इसका सम निकालो, यानी समेशन एक्स निकालो, तो वैल्यू आ गई 45। यहाँ निकालो समेशन एक्स स्क्वायर, तो जब आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। यहाँ निकालो आप इसका समेशन वाई, समेशन वाई जब आप, ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी भाई, थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये वैल्यू मैंने यहाँ गलत लिख दी। एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा 285 और समेशन वाई आपके पास आ जाएगा 108, ठीक है ना। समेशन वाई स्क्वायर आपके पास बनेगा 1356 और समेशन एक्स वाई आपके पास बनेगा 597। क्लियर है बात, समझ में आई? अब तो सीधा फॉर्मूले में उठाओ और वैल्यू रख दो और कुछ भी नहीं रहा। तो फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, आर एक्स वाई, फॉर्मूला कहता है एन समेशन एक्स वाई माइनस, अलग अलग कर दो, समेशन एक्स समेशन वाई। देखो याद करने का तरीका आपको मैंने बताया, अपोन में अब सारी एक्स की वैल्यूज को लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगी एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक अंडर रूट के अंदर है। दूसरा जहां जहां आपने इसमें पहले में एक्स लिखा है ना, बस वहां उठा करके वाई रख दो, तो समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास ऊपर की भी है, बस उठा करके वैल्यू रख दो। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, 9 9 है। एक्स वाई कितना है, देखो ये एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई क्या हो गया 597। समेशन एक्स कितना है 45 है, 45 इंटू 108, वाई की वैल्यू समेशन वाई कितना है 108। एन की वैल्यू आपके पास है 9 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक्स एक्स की, एक्स स्क्वायर की, है ना, यानी कि 285
माइनस करेंगे हम यहाँ पर 45 के स्क्वायर के, और हो गया आपके पास अंडर रूट। सेम आप ऐसे ही y के साथ करेंगे, तो n की वैल्यू है 9 और y स्क्वायर ये रहा कितना है 1356 माइनस समेशन y है कितना 108, 108 का करेंगे आप यहाँ पर स्क्वायर। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5373 माइनस 4860 अपॉन, नीचे जब आप इसको करेंगे एक्स वाली टर्म्स को, तो अंडर रूट में डायरेक्ट मैं इसको लिख देती हूँ 540 आएगी, 540 ऐसी इसकी भी आ जाएगी 540। जब ये वैल्यू 540 आ रही है तो आप ऊपर से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके वैल्यू आएगी 513, और नीचे देखो 2 बार आ रहा है, आप अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स से क्या बन जाता है एक्स से तो बन जाता है, तो बस ये क्या बन गया आपके पास 540 बन गया। अब आप इसको जब करेंगे ना कैलकुलेट, तो 0.95 आ जाएगा उसको कैलकुलेट करके। तो यानी कि रिलेशन ऑफ एक्स वाई जो आपके पास निकल के आया है वो क्या आया है 0.95 निकल के आया है ना, जो पॉजिटिव है। एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि अप्रोक्स में आएगा, ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट में समथिंग समथिंग आगे आगे भी कुछ होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो आप क्या कहेंगे, तो आप इस रिश्ते को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आर जो आपके पास निकल के आए वो अप्रोक्स है, इसे हम क्या कहेंगे अप्रोक्स 95, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास पॉजिटिव आई है, क्या आई है पॉजिटिव आई। तो ऐसे में हम लोग इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसे हम कहेंगे दिस इज इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर, ठीक है ना, लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू अभी मैंने ऊपर आपको बताया अगर प्लस के 1 आ जाती तो पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाता परफेक्ट, क्या बन जाता परफेक्ट, और अगर ना -1 आ जाती तो परफेक्ट, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता। अगर आपके पास 0 आ जाती तो क्या कहते हैं नो कोरिलेटेड, ठीक है, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है। तो मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।